हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 67 में भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मना अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अभ्यसी। यानी जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। आप बड़े होशियार हो, बड़े होशियार हो कि आपको बहुत ही शाणे हो कि किसी से मतलब ही नहीं, बहुत ही स्वार्थी। अब आप खुद को ऑब्जर्व करना, बहुत ही स्वार्थी आदमी मान लो खुद को। अब आप ऑब्जर्व करना कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय में उलझ चुके हो। आप सोच रहे हो कि मैं तो किसी से मतलब नहीं रखता, ना भाई बहनों से मतलब रखता, ना जॉब से मतलब रखता, तो आप किसी और में उलझ जाओगे। अच्छा, आपका सब विषयों से मान लीजिए चिंतन हट गया है, जॉब से भी हट गया है, तो अपनी संतान में उलझ जाओगे। आपकी 24 घंटे दिमाग में संतान चलने लगेगी। और जो भी विषय आपके मन में भगवान के अतिरिक्त चला और आपने बंधन बनाया, क्योंकि मन का स्वभाव होता है कि वो किसी न किसी विषय का चिंतन करता है। और हम सब जितने भी लोग हैं किसी न किसी विषय के बारे में सोच रहे होते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर ले बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर चिंतन कर रहा हो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि यार ये मैंने कैसे बोल दिया उससे, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता। अब आप ऐसी कटु बात बोल गए, ऐसी बुरी बात बोल गए कि अब 8 दिन तक आप उस बात से परेशान हो कि अब मैंने ऐसा बोल कैसे दिया, अब मेरी इससे बुराई हो गई, लड़ाई हो गई, भलाई हो गई जो। और ये हो कैसे गए? क्योंकि मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, मेरा मन तो जो है ऐसा कह ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। मैंने इतनी गंदी बात बोल कैसे दी, इतना गंदा काम कर कैसे दिया। इवन कई लोग जो अपराधी होते हैं, जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि यार ये मैं कर ही नहीं सकता, इतना हरकत, ये मैं तो स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, और ऐसी गलत हरकत तो मैं कर ही नहीं सकता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी गलत हरकत मैं कैसे कर गया। तो उसका कारण क्या है कि उनकी बुद्धि उस समय के लिए वहां से हर के चली गई, बुद्धि थी ही नहीं। बुद्धि जो होती है वो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड का मतलब जिस विचारशील मन, जहाँ विचारशीलता है, वो विचारशीलता जहाँ होती है वो कहलाता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से आप संसार के कार्य को निपटा पाते हो, संसार के कार्यों को कर पाते हो, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। और इसके अलावा बहुत सारा एरिया होता है, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। उन माइंड के हिस्सों को आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए वो सब कॉन्शियस, वो आपको यूटिलाइज करते हैं। आपके अंदर से धक्का आता है कि चलो अब जो है ये कर लो, जाओ, बोले अब जाके फलाना काम कर लो, धूम्रपान कर लो, कुछ भी कर लो। ये क्या, आपके अंदर धक्का आता है, आपने नहीं सोचा, एकदम से ऐसे जाओगे, वो पता चला डब्बा खोल के कुछ खाने लगे, भूख बिल्कुल नहीं लगी है, और आपने जैसे तैसे खुद को रोका कि नहीं खाना है, लेकिन भीतर से ऐसा बेचैनी होगी, फिर कहीं पैर उठाओगे, कहीं मोबाइल उठाओगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भलता ही करोगे, फिर थोड़ी देर बाद जाओगे और डब्बे में से लड्डू निकाल के या कुछ भी करके खा लोगे। ये फूडी लोगों का ये बिल्कुल कॉमन कल्चर होता है, क्योंकि वो कई बार वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मुझे अब नहीं खाना है या खाना। उनकी जिंदगी में जो बोले क्या है, उनकी जिंदगी में खाने के टॉपिक से वो नहीं निकलते। कभी वो वजन के कारण खाने के बारे में सोच रहे हो, कभी वजन घटाने के लिए सोच रहे हैं, कभी वो न्यूट्रिशन के लिए सोच रहे हैं, पर उनकी बुद्धि में हमेशा भोजन ही चलता रहता है। कभी वो कहेंगे यार अब मैं कम कर रहा हूँ, वेट कम कर रहा हूँ, वेट कम कर रहा हूँ, तो क्या बोले, मैं वीडियो देख रहा हूँ मोबाइल पे, मोबाइल की वीडियो, वो वीडियो देख रहा हूँ जिनसे वेट कम होता। फिर जो बोले 2 घंटे के लिए नहीं खाया, बोले अब क्या सोच रहा है, बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि शाम को मैं क्या क्या नहीं खाऊंगा। यह सोचेंगे कि अब मैं शाम को क्या क्या खाऊंगा, तो वो खाऊंगा में ही बुद्धि लगी। उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो खाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पर जिन लोगों की बुद्धि भोजन में ही लगी है, तो वो हमेशा चलते फिरते उठते बैठते उनको भोजन ही दिखता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई काम कर रहे हैं, तो काम करते करते ये सोचते रहेंगे कि अब 2 घंटे बाद काम फिनिश करूंगा, बाहर जाऊंगा, ये खाऊंगा। तो मन जिस विषय पर लगा रहता है, भगवान कहते हैं कि वह विषय मन को बहुत दूर भगा ले जाता है, जैसे कि तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती। तो आप दूर बह जाते। अब जब आप दूर बह जाते हो तो आप अपने सेंटर से खिसक जाते। मान लीजिए कि आपका ये सेंटर है, अब इस सेंटर से आप बह गए, बहते बहते यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ आप अपने आप से पहुंच गए। अब क्या होता है, यहाँ पहुंच के आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। फिर आप क्या कुछ चिड़चिड़ा जाते हो, कुछ बोल देते हो, फिर आप क्या है उस चिड़चिड़ाहट और बोलने को फिर जस्टिफाई करते रहते हो कि अरे मैं तो बोलना ही नहीं चाह रहा था, मेरी गलती से वो ऐसा निकल गया मेरे मुंह से, मैं ऐसा थोड़ी चाहता था तुमसे बोलने। तो आपकी वहां भी एनर्जी वेस्ट हो गई, यहाँ भी एनर्जी वेस्ट हो। अब लेकिन समस्या फिर वही बात है कि भैया अब ऐसा तो मेरा स्वभाव है, मैं दिन भर जो है इसी तरह की बातें सोचता हूँ, तो अब करने क्या लगू। क्योंकि ऐसा यदि आपका स्वभाव है और आप और मैं सभी लोग इसी तरह से हमेशा किसी न किसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं,
तो अब उससे निकलने का क्या मार्ग है कि यदि आप नहीं निकल पाए तो फिर आपके जीवन में क्या होगा। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, जितने भी लोगों की आप बातें सुनोगे, सब के सब इन्हीं बातों से प्रभावित थे। तभी तो उनने ये खोज की। उनने खोज की तो किसी ने कुछ खोज की, किसी ने कुछ खोज की। उसी को हम आज कहते हैं कि ये योग विज्ञान है, ये भक्ति विज्ञान है, ये ज्ञान मार्ग है, ये राजमार्ग है। और ये सारे के सारे जो मार्ग बने, उन सारे मार्गों के बनने के पीछे यही समस्या थी कि व्यक्ति की बुद्धि कहीं ना कहीं भाग जाती थी और वो वर्तमान से खिसक जाता था। और जो व्यक्ति वर्तमान से खिसक जाता है वो अपने स्वभाव से दूर हो जाता है, और अपने स्वभाव से दूर हो जाता है तो उसके जीवन की शांति चली जाती है, सरलता चली जाती है, शांति चली जाती है, तो सुख चला जाता है, जैसा कि अपने पिछले श्लोक में समझा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।